एक तरफ अमेरिका यमन में हूती के ठिकानों पर बम बरसा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप अब ईरान को धमका रहा है। और ऐसे में ईरान ने जो अपने डेडली वेपन्स का डिप्लॉयमेंट शुरू किया है, उससे समूचे मिडिल ईस्ट पर अब वॉर का खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और ऐसे में बयान खमैनी का काफी अहम है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमैनी ने ट्रंप के धमकियों का सीधा जवाब दिया है और ये कहा है कि ट्रंप ईरान को धमकाना बंद करे। ईरान जो है वो ट्रंप को और अमेरिका को पुरजोर तरीके से जवाब दे सकता है। इस मद्देनजर IRGC ने जो तैयारियां शुरू की हैं, उसने एक दो नहीं बल्कि 3 द्वीपों पर अपने मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया है। और ये तैनाती तब हुई है जब अमेरिका ने अपने सेकेंड एयरक्राफ्ट करियर को रेड सी की तरफ मूव कर दिया है। यानी समूचा इलाका देखिए तो वॉर जोन में तब्दील नजर आ रहा है। क्या है अमेरिकी तैयारियां और ईरान किस तरह से अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले आपको तकरीबन 2 से 3 वॉर जोन में अभी हो रही घटित घटनाओं से रूबरू करा देते हैं। एक तरफ इजराइल हमास के खिलाफ अब गजा स्थित अस्पतालों पर भी बम बरसा रहा है। अभी रिसेंट अटैक में 21 लोग मारे गए हैं, ऐसी खबर वहां से आ रही है। नासिर अस्पताल पर बम बरसाया है इजराइल ने और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि अस्पताल में भी हमास के लोग छुपे थे, इसलिए बम बरसाया गया। दूसरी तरफ देखिए तो भले ही यमन की जमीन पर अमेरिका हूती के ठिकानों पर बम बरसा रहा है, ताजा हमला जो हुआ है वो यमन की राजधानी सना के अलावा आप देखिए तो हदेदा और सदा के इलाकों में हुआ है। लेकिन हूती भी चुप नहीं बैठा है। हूती के टारगेट पर लगातार रेड सी में अमेरिका का एयरक्राफ्ट करियर है SS ट्रूमैन और उस पर लगातार हूती अपने मिसाइलों के जरिए टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। ये समूचा रेड सी का एरिया देखिए तो इस वक्त लगभग अमेरिकी शिप यहां से रास्ता भूल चुके हैं। अफ्रीका के रास्ते अब वो अलग डिस्टेंस को जा रहे हैं। तकरीबन 75% अमेरिकी शिप और इजरायली शिप इस इलाके से अब चलना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह के बारे में भी आप बेहतर अवगत हैं। हिजबुल्लाह ने 6 से 7 रॉकेट मेटुला पे फायर किया। उसके बाद आप समझिए कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का जो सीज फायर है वो भी दरअसल उस मुहाने पर खड़ा है जहां कभी भी टूट सकता है। दोनों तरफ से हेवी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। इजराइल ने जवाब देते हुए लेबनान में कई हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए। और उसके अलावा आप देखिए तो ये समूचा वॉर जोन तकरीबन पिछले साल की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच संभावित जंग को लेकर हो रही है। जिस कदर दोनों तरफ से डिप्लॉयमेंट, जिस तरह दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि अब स्थिति डू एंड डाई की है। अब स्थिति ईरान और अमेरिका के उस युद्ध की है जिसकी परिणति दुनिया के सामने होने वाली है। ट्रंप लगातार न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को ईरान को बंद करने की धमकी दे रहे हैं, निगोशिएट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ईरान पुरजोर तरीके से जवाब देते हुए नकार चुका है ट्रंप के इस प्रस्ताव को। और उसके बाद ट्रंप ने धमकी यहां तक दे दी कि हूती के हमलों का दरअसल परिणाम भी ईरान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ईरान उससे भी नहीं झुका और अब जो डिप्लॉयमेंट रेड सी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अमेरिकी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट ईरान की तरफ बढ़ रहा है, वो ये साफ बतलाने के लिए काफ़ी है कि अमेरिका ईरान युद्ध किसी भी मिनट शुरू हो सकता है। अब आपको हम दरअसल बताते हैं कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई क्या की है। ईरान की कार्रवाई हमें मैप पे जो दिखाई दे रही है उसमें हम ये देख रहे हैं कि ईरान ने तकरीबन 3 अपने द्वीपों पर ऐसे मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं जो बेहद खतरनाक है। तकरीबन 600 किलोमीटर के एरिया में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एनिमी को। और ये ग्रेटर टुन्ब, उसके अलावा लेसर टुन्ब और अबू मूसा आइलैंड पर तैनाती हुई है, जिसकी पुष्टि IRGC ने किया है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये मिसाइल सिस्टम इतने ताकतवर हैं जो कि दुश्मन के ठिकानों को दहला सकते हैं। ये मिसाइल सिस्टम इतने ताकतवर हैं जो कि एनिमी बेस और शिप को टारगेट कर सकते हैं। और ये जो द्वीप आप देख रहे हैं मैप पर, ये दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तरफ स्थित हैं, जो कि क्रूशियल शिपिंग रूट माना जाता है। यानी एक और शिपिंग रूट को डिस्टर्ब करने की तैयारी ईरान ने शुरू कर दी है, जिसका पूरा प्रभाव देखें तो व्यापक पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले अमेरिका ने रेड सी में अपनी तैनाती को बढ़ाते हुए हमने देखा कि कार्ल विल्सन को मूव किया। वो कार्ल विल्सन जो कि जापान और साउथ कोरिया के साथ एक्सरसाइज कर रहा था, वो एयरक्राफ्ट करियर जो तकरीबन हफ्ते 10 दिन में इस एरिया में पहुंच सकता है, वो एयरक्राफ्ट करियर जो कि यहाँ पर स्थित अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर ट्रूमैन के साथ खड़ा होगा। और अगर हम कार्ल विल्सन की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि इस पर
टिगोनडेरोगा क्लास के तकरीबन गाइडेड मिसाइल जो हैं वो तैनात हैं क्रूजर, और 2 बंद क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात हैं, और इसके अलावा इसे न्यूक्लियर पावर संपन्न भी बताया जाता है। तो इस तरह आप देखिए तो दोनों तरफ से डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से बढ़ते डिप्लॉयमेंट के बीच हम देख रहे हैं कि समूचे मिडिल ईस्ट पर किस तरह से वॉर का खतरा बढ़ाता जा रहा है। ईरान के तमाम प्रॉक्सी इस वक्त फिर से वॉर जोन में हैं, चाहे आप हुती की बात करें, चाहे आप हमास की बात करें, चाहे आप हिजबुल्लाह की बात करें। हुती ने अपने टारगेट पर न सिर्फ रेड सी में अमेरिकी वॉरशिप को लिया है, बल्कि उसके टारगेट पर लगातार इजराइल भी है। पिछले अगर हफ्ते भर में देखें तो तकरीबन आधा दर्जन हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल के ऊपर हुती छोड़ चुका है, जिसे इंटरसेप्ट कर डिस्ट्रॉय करने का दावा भले इजराइल कर रहा हो, लेकिन कई ऐसे मिसाइल हैं जो अपने टारगेट पर हिट हुए, ऐसा दावा हुती ने भी किया है। एरो डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से इजराइल ने अपने जमीन पर तैनात कर रखा है, ताकि जो हमले हुती के हैं उससे पार पाया जा सके। उसके अलावा थर्ड भी जो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है वो तैनात है, ताकि इजराइल को हुती के हमलों से बचाया जा सके। तो यही स्थिति इस वक्त मिडिल ईस्ट की है, जो कि सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जो युद्ध को भड़काने वाली है। और ट्रंप के आने के बाद जिस युद्ध के समाप्ति की बात कही जा रही थी वो और ज़्यादा भड़क चुका है। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी, इससे जुड़ी जानकारी से आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश को दीजिए इजाज़त।